नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 जुलाई शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। डूंगरपुर स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने परीक्षा देकर लौट रही युवती का किडनैप कर रेप करने के मामले में मुख्य आरोपी को 12 साल और 2 सहयोगियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने परीक्षा देकर लौट रही युवती का किडनैप कर रेप करने के मामले में मुख्य आरोपी को 12 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 65,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं उसके 2 सहयोगियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है और दोनों पर अलग अलग 10,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि घटना रामसागड़ा थाना क्षेत्र के 26 मई 2019 को हुई थी। युवती अपने मंगेतर के जीजाजी के साथ घर से गलंदर बीएसटीसी की एग्जाम देने गई थी। एग्जाम के बाद दोनों बाइक पर गांव लौट रहे थे। इस दौरान उदयपुर जिला मुहवाल गांव निवासी महेंद्र अपने साथी कैलाश और सतीश के साथ कार में आया और लड़वाड़ा हॉस्टल के पास आकर उनकी बाइक के आगे कार लगाकर युवती के मंगेतर के जीजाजी के साथ मारपीट कर युवती का किडनैप कर ले गए। महेंद्र ने युवती के साथ रेप किया था। राजस्थान हाई कोर्ट ने जेईएन 2022 परीक्षा के रिजल्ट और उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर पूछा है क्यों न इस भर्ती पर रोक लगा दी जाए। यह आदेश जस्टिस इंद्रजीत सिंह की सिंगल बेंच ने अनुज सोनी व अन्य की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में गुहार लगाई कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने उसके 5 सही उत्तर को गलत ठहराया है। बोर्ड यह नहीं बता रहा कि आंसर क्यों गलत है। कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से पुस्तकें भी पेश की गई जिसके आधार पर उत्तरों को सही बताया गया। इस पर हाईकोर्ट ने बोर्ड चेयरमैन से 1 सप्ताह में जवाब तलब किया है। इस परीक्षा में 1,35,000 कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। नागौर जिले की कुचामन सिटी में लग्जरी गाड़ी में आए बदमाश पिस्टल दिखाकर ज्वेलरी कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और 2 लाख रुपए की कैश लूट कर ले गए। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी करवाई। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश स्कॉर्पियो में आते हुए नजर आ रहे हैं। 5वां क्षेत्र में सुनारों की गली में रहने वाले 45 वर्षीय मुकेश सोनी ने मकान में ही उनकी शॉप है। पुलिस के मुताबिक स्कॉर्पियो में सवार 6 नकाबपोश शॉप पर आए। उस वक्त शॉप पर मुकेश और उसका भतीजा मौजूद था। बदमाश ने पिस्टल दिखाई जिससे मुकेश घबरा गया। उसके साथियों ने वहां रखा बॉक्स उठाया जिसमें गोल्ड की ज्वेलरी, चांदी और कैश रखा था। पीड़ित ने बताया कि महज 10 मिनट में आरोपी बॉक्स लेकर फरार हो गए। मुकेश ने बताया कि बदमाश सोने की 180 ग्राम की ज्वेलरी, फाइन सोना 100 ग्राम, पुराना सोना 370 ग्राम, चांदी 1 किलो और लगभग 2 लाख रुपए कैश ले गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। जयपुर कमिश्नरेट की साइबर थाना पुलिस ने एक शातिर फेसबुक मार्केट फ्लैश पर फ्रॉड करने वाले गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल आर्मी ऑफिसर बनकर ऑनलाइन फ्रॉड किया करता था। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा ने बताया कि आरोपी ने खुद को आर्मी ऑफिसर बताकर पीड़ित को अपनी बातों में लेकर 20,000 रुपये की स्कूटी बेचने की बात की। ठग के झांसे में आया पीड़ित अलग अलग सरचार्ज के नाम पर 1,75,000 रुपये ठग चुका है। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल और बैंक अकाउंट के आधार पर आरोपी को राहुल को कामा भरतपुर रहने वाले 28 वर्षीय राहुल मेव को गिरफ्तार किया है। आरोपी के बैंक खाते से अब तक 66 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होना पाया गया। पुलिस को शक है कि आरोपी कई लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड कर चुका है। पंजाब सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चंडीगढ़ से सटे मुल्लांपुर में 2828 एकड़ पंचायती जमीन से अवैध कब्जा छुड़ाया। इसकी कीमत 300 करोड़ है। इस जमीन में 50 करोड़ के खेर के पेड़ भी लगे हैं। इस रेड की अगुवाई सीएम भगवंत मान ने की। उनके साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल भी थे। कब्जा छुड़ाने के बाद सीएम मान ने बताया कि इस जमीन पर 15 लोगों का अवैध कब्जा था जो कोर्ट में केस हार चुके हैं। इनमें संगरूर से सांसद सिमरनजीत मान के बेटे ईमान सिंह मान ने 125 एकड़ पर अवैध कब्जा किया था। इसके अलावा मान की बेटी दामाद और कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी पूर्व मंत्री गुरप्रीत कांगड़ के बेटे का भी अवैध कब्जा था। पुष्कर की होटल में अश्लील पार्टी करने के मामले में अजमेर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता विजिलेंस बीएस सोनी को निलंबित कर जांच कमेटी का गठन कर दिया है। वहीं 30 जून को रिटायर हुए अधीक्षण अभियंता विजिलेंस बीएस शेखावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
बताया जाता है कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और यही कारण है कि दिन में समय फौरी कार्रवाई करने वाले डिस्कॉम एमडी एसएन निर्माण के सरकार की हिदायत के बाद देर रात सख्त कार्रवाई की। जांच कमेटी में चीफ अकाउंट ऑफिसर बीएल शर्मा, एक्सीएन मुकुल कुलश्रेष्ठ, जयपुर मुख्यालय के एक अधिकारी को शामिल किया है। जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि पार्टी में शामिल कौन कौन से इंजीनियर थे, कहां से आए थे। बताया जा रहा है कि जूनियर और सीनियर इंजीनियर्स के लिए पुष्कर के एक रिसोर्ट में अश्लील पार्टी का आयोजन किया था। यह पार्टी 18 जून को हुई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। जयपुर सीबीआई की गिरफ्त में आया रीजनल लेबर कमिश्नर के पास बड़ी मात्रा में सोना चांदी और कैश मिला है। सीबीआई की पूछताछ और सर्च के बाद रिश्वतखोर रीजनल लेबर कमिश्नर जीआर वर्मा निवासी नागौर के घर और लॉकरों से बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि वर्मा के जयपुर में 20 बैंकों में खाते हैं। इनमें 1 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि जमा है। बैंक लॉकरों से 2 किलो सोना, 5.5 किलो चांदी के गहने निकले हैं। वर्मा के घर में हुए सर्च के दौरान सीबीआई को जयपुर में 6 मकान मिले हैं। इनकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। वहीं 4 खाली प्लॉट मिले हैं। सीबीआई के अधिकारियों को शक है कि आरोपी के पास और भी संपत्ति निकल सकती है। सीबीआई ने अब तक वर्मा के घर और बैंक खातों से मिली संपत्ति को सीज कर दिया है। राजस्थान में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदना अब 1 लाख रुपए तक सस्ता हो गया है। सरकार ने फ्लैट की लीज डीड पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी 6% से घटाकर 4% कर दी है। ऐसे में लोगों को 1 लाख रुपए तक का फायदा होगा। वहीं सीनियर सिटीजन को शहर में प्लॉट खरीदने पर भी लगने वाली लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी को 1% तक कम कर दिया है, जिसमें 75,000 रुपए तक की बचत होगी। सरकारी निकायों और प्राइवेट बिल्डर के बिल्डिंग में यह छूट मिलेगी। 50 लाख रुपए तक के फ्लैट की खरीद पर राजस्थान सरकार ने यह छूट लागू की है। इससे सीधा फायदा फ्लैट खरीदने वाले को होगा और 1 लाख रुपए बचेंगे। सरकार ने सीनियर सिटीजन को शहरी निकायों के जरिए बेचे गए प्लॉट की लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी 6 की जगह 5% कर दी। वह प्लॉट की रजिस्ट्रेशन फीस भी 1 से घटाकर 0.5% कर दी है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से किसान को 4 करोड़ 69 लाख रुपए का नोटिस मिला तो उसके होश उड़ गए। नोटिस में हांगकांग से 2 किस्तों में करोड़ों रुपए का लेन देन होने और टैक्स बकाया होने का उल्लेख है। किसान को 27 जुलाई को नोटिस मिला और आयकर विभाग भीलवाड़ा में पेश होने को कहा गया। मामला गुलाबपुरा के सुल्तानपुरा गांव का है। यहां किसान सांवरलाल परिवार के साथ रहता है। सांवरलाल ने बताया कि उससे नोटिस मिला तो पूरा परिवार तनाव में आ गया। नोटिस को लेकर वकील वरुण देव दादिच से संपर्क किया। उन्होंने नोटिस के बारे में बताया कि 4 करोड़ 69 लाख रुपए का आयकर बकाया है। वकील की बात सुनकर हैरान हो गया। अब 1 अगस्त को वह आयकर विभाग के भीलवाड़ा ऑफिस में अफसरों से मिलेगा। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरिजा व्यास पेट्रोल के पास गोकुल विलेज इलाके में बने एक मकान से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी तरीके से कॉल सेंटर का संचालन कर रहे थे। थानाधिकारी रविंदर सिंह चारण ने बताया कि उनको मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गोकुल विलेज इलाके में एक मकान में फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। आरोपी विदेश के लोगों को फोन पर अलग अलग स्कीम का लालच देकर ठगा जा रहा था। पुलिस ने कॉल सेंटर पर काम करते हुए 4 लोगों को पकड़ा। उनके कब्जे से कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य सामग्री भी जब्त की है।